एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढते ढूंढते उसी जगह के पास आ गया और गुफा के दरवाजे पर लगा पत्थर देखकर खुश हो गया। अरे वाह, ये पत्थर तो बहुत बड़ा और अच्छा है। इससे जो मूर्तियां बनेंगी वो तो लाजवाब होगी। वो पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने लगा। सालों से अंदर बंद चुड़ैल को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने मूर्तिकार से कहा, सुनो, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं पत्थर हटाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पहले तो मूर्तिकार डर गया, फिर हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं देती? मैं एक राजकुमारी हूँ, पर इस गुफा के अंदर हूँ, कैसे दिखाई दूंगी? ओह, तुम वहाँ कैसे पहुँची? पहले मुझे बाहर निकालो। पर कैसे? ये पत्थर तो बहुत भारी है। सुनो, एक राक्षस ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। तुम उस भभूत की रेखा को मिटा दो तो मैं बाहर आकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, ये कहकर मूर्तिकार ने भभूत की रेखा मिटा दी। पर रेखा मिटते ही चुड़ैल पत्थर तोड़कर बाहर आ जाती है। अरे, ये तुमने क्या किया मूर्ख लड़की? अब मैं इसकी मूर्ति कैसे बनाऊंगा? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी तोड़ दूंगी। मूर्तिकार वहां से भाग गया। रात होने दो, फिर देखती हूँ इन गाँव वालों को। जैसे ही शाम हुई, चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ी और रामू के घर पहुंची। उसने देखा वो अपने बच्चे को चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। फिर क्या हुआ पापा? और सुनाओ ना। बाकी कल सुनाऊंगा, अब सो जा, नहीं तो तुझे भी चुड़ैल के पास भेज दूंगा। हाँ। चादर उड़ाते हुए रामू बोला। रामू के जाते ही चुड़ैल गुड्डू का रूप बनाकर अंदर आई और बोली, पापा मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बाहर चलिए ना घूमने के लिए। अब रात बहुत हो गई है, बाहर नहीं। अच्छा चलो छत पर चलते हैं। ठीक है पापा। छत पर पहुंचते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और रामू को लेकर उड़ गई। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लोगों को रामू की आवाज सुनाई दी। जब तक सब बाहर आए, चुड़ैल रामू को लेकर जा चुकी थी। अरे रामू, भैया की आवाज तो सुनाई दी पर दिख नहीं रहे। हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?